मुश्किल समय वह गुफा है जहां पर जिंदगी सफलता के हथियार गढ़ाकर। ये मेरी किताब वाई ऑर्डिनरी का हिस्सा है। लोकल टू ग्लोबल की हम बात करते हैं, लेकिन आज आपने प्रूव किया लोकल भी और ग्लोबल भी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस। आपको पता है ताली क्या होती है? ताली ऊर्जा, उत्साह, उमंग और सेलिब्रेशन का प्रतीक है। जब एजिंग होने लगती है तो झुर्रियां सबसे पहले हाथों पे आती है। हु इज एन एंटरप्रेन्योर? कौन है एंटरप्रेन्योर? वो है एमएसएमई। और आप केवल उद्यमी नहीं, दुनिया की रियल ग्रोथ में आप सबसे बड़े हिस्सेदार हैं और सही मायने में आप राष्ट्र निर्माता हैं। हायर द कॉस्ट, हायर द कॉस्ट। आज ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है, आज प्राइसेस हर प्रोडक्ट की अप हो रही हैं, कॉस्ट अप हो रही है और हमें लग रहा है कि बिजनेस कैसे होगा। अब ये परिचय तो मेरी टीम ने बनाया है, ये शायद बहुत छोटा है उस बात से जिस बात को प्रूव किया आज जग्गी सर ने, टंडन सर ने, दरबारी सर ने और तमाम ईस्टर्न यूपी ऑफ चैम्बर प्रयागराज के सदस्यों ने कि लोकल टू ग्लोबल की हम बात करते हैं, लेकिन आज आपने प्रूव किया लोकल भी और ग्लोबल भी। आपने ग्लोबल मेंटोर्स को बुलाया, आपने लोकल मेंटोर को भी बुलाया। थैंक यू सो मच। कि जग्गी सर ने बोला था कि आपका लंच के बाद सेशन इसलिए रखने हैं कि पूरा हॉल भरा रहेगा और लोग खाना वाना खाए रहेंगे, एनर्जी बहुत रहेगी तो तालियां बहुत बजाएंगे। लेकिन पहले दिखा नहीं तालियां। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस। आपको पता है ताली क्या होती है? ताली ऊर्जा, उत्साह, उमंग और सेलिब्रेशन का प्रतीक है। ताली वो गिफ्ट है, जब भी हम देते हैं किसी को तो हम स्वयं भी आनंदित होते हैं। तो तालियां बजाते रहिए। ताली का एक साइंस भी है जो हमारे मित्र सौरभ जी ने कभी बताया था, मैं इसको बराबर कोट करता हूँ कि जब शरीर बूढ़ा होने लगता है, जब एजिंग होने लगती हैं तो झुर्रियाँ सबसे पहले हाथों पे आती हैं। तो जब आप अच्छी बातों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए तालियां बजाते हैं तो झुर्रियाँ थोड़ी देर में आती हैं। सो लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस। सो थैंक यू सो मच जग्गी सर, टंडन सर, अनिल सर, सारे स्पॉन्सर्स कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, अवसर दिया टू सेलिब्रेट बिजनेस। मैंने बताया कि सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है तालियां बजाना, लेकिन इसको रियल मायने में कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसको करके दिखाते हैं। सारे लोग खड़े हो जाएं प्लीज़, स्टैंड अप। बहुत आसान काम करना है, आपने आपस में बात नहीं करी होगी, सबको हाई फाई करना है और ये बोलना है लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस, लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस, लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस। हाँ, हुई बात? आई मजा? ये 10-15 मिनट बहुत ही अमेजिंग, सुपर ज़बरदस्त होने वाले हैं। आपको अपने एंटरप्रेन्योर होने पे बहुत गर्व होने वाला है एंड यू विल रिमेंबर दिस सेशन फॉर एवर। और आज इसके इस सेशन की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि मेरे गॉडफादर जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया वो मेरे बीच में हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा तुम्हारा सेशन कब है। तो थैंक यू सो मच डीके सर, आप यहाँ पे हैं, आपके सामने मैं बोल पा रहा हूँ और थैंक यू भी कह पा रहा हूँ कि लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस। तो जो उद्यमी कौन होता है, जो मेरी पहली स्लाइड होगी अगर स्लाइड चल रही हो तो, हु इज एन एंटरप्रेन्योर? वो जिसके पास जीएसटी नंबर है, वो जिसके पास फैक्ट्री स्पेस है, या वो जिसके पास सैकड़ों एम्प्लॉइज हैं, या जिसके मल्टी स्टेट ऑफिसेज हैं। कौन है एंटरप्रेन्योर? हाँ जी, बताता हूं मैं, जिसके लिए बुलाया है आपने मुझे। ध्यान से देखिएगा। जो रुके नहीं, जो थके नहीं और जो डरे नहीं, वो है रियल एंटरप्रेन्योर। वो है आप, वो है एमएसएमई। उद्यमिता यही है। इस उद्यमिता के वजह से भारत आज शीर्ष की तरफ बढ़ रहा है। और आप केवल उद्यमी नहीं हैं, केवल एक एंटरप्रेन्योर है, केवल एमएसएमई नहीं है। भारत के रियल ग्रोथ में, दुनिया की रियल ग्रोथ में आप सबसे बड़े हिस्सेदार हैं और सही मायने में आप राष्ट्र निर्माता हैं। यू आर द नेशन बिल्डर्स। तो आप सभी नेशन बिल्डर्स को मैं पुनः प्रणाम करता हूं, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। अब आई बात उसकी जिसका जो सब्जेक्ट लाइन है। सब्जेक्ट लाइन है हायर द कॉस्ट,
हायर द अपॉर्चुनिटी। मुश्किल समय वह गुफा है, मुश्किल समय वह गुफा है जिसमें ज़िंदगी सफलता के हथियार गढ़ा करती है। ये मेरी किताब वाई ऑर्डिनरी का हिस्सा है। मुश्किल समय वह गुफा है जहाँ पर ज़िंदगी सफलता के हथियार गढ़ा करती है। तो हायर द कॉस्ट, हायर द अपॉर्चुनिटी। आज ग्लोबल डिस्रप्शन है, आज प्राइजेस हर प्रोडक्ट की अप हो रही हैं, कॉस्ट अप हो रही है, और हमें लग रहा है कि बिजनेस कैसे होगा। इसको एलेबोरेट करते हैं, हम सब करते आए हैं। आज मैं ऐसी तमाम चमत्कारिक और नई बातें बताने वाला हूं जो आपको बहुत बेहतर महसूस कराएंगी। जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, ये आपने हमेशा प्रूव किया है, युगों से प्रूव किया है, भारतीय उद्यमियों ने प्रूव किया है। जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो कंपटीशन खत्म हो जाता है, जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की ज़रूरत पड़ जाती है, जब भी कॉस्ट बढ़ती है तो इनोवेशन होता है, और जब भी इनोवेशन होता है तो अर्निंग बढ़ती है, अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। ये हम सब जानते हैं, लेकिन प्राइमरी जो बात होती है उसमें हम अपने को रोकने लगते हैं, डरने लगते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जो साधारण बिजनेसमैन होते हैं वो कॉस्ट को देखकर डर जाते हैं, और जो आप जैसे विशेष बिजनेसमैन होते हैं, जो इस हॉल में आते हैं, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य होते हैं, जो इंडिया को बनाते हैं, इंडिया को चलाते हैं, वो इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो हायर द कॉस्ट, हायर द अपॉर्चुनिटी। एक और बड़ी विशेषता आप लोगों की है, यू आर द इकोनॉमी मूवर्स। आज हमारे देश की इकोनॉमी का पहिया अगर चल रहा है तो वो 30% जीडीपी में योगदान से, 45% एक्सपोर्ट में योगदान से, और 20 करोड़ से ज़्यादा यानी कि भारतीय एम्प्लॉयमेंट का तकरीबन 50% हिस्सा जब आपके द्वारा आता है तो आप बैकबोन नहीं होते, यू बिकम द मूवर्स, यू आर द ड्राइविंग द इकोनॉमी। तो आपकी जो विशेषता है वो ये है कि आप इंडिया को के बैकबोन नहीं, इंडिया को चलाने वाले हैं। और इंडिया जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा तो निश्चित रूप से हमारा रोल बहुत बड़ा होगा। इसीलिए मैंने ये बात बोली कि वी आर द इकोनॉमी मूवर्स, MSME आर द इकोनॉमी मूवर्स। एक बड़ी बढ़िया स्लाइड है इसके बाद, यू विल लव इट। मेट फॉर ईच अदर, अक्सर सुनते आए हैं, हमेशा गवर्नमेंट को अगेंस्ट मानते हैं। और आज सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज गवर्नमेंट ने हमें CGTMSE दी है, गवर्नमेंट ने हमें PLI दी है, ALI दी है। ये जानते कैसे दी है? ये ऐसे नहीं दे दी है। ये जब 15 साल में आपने प्रूव किया, पिछले 15 साल में जो काम हुआ है, जो हमारे देश के MSME ने किया है, उसके बाद सरकार ने बाउंड होकर किया है। हम 11वीं इकोनॉमी थे 15 साल पहले, आज हम 4थी इकोनॉमी है। ये कैसे संभव हुआ? जब आप उठे, जब जागे, जब आप बढ़े, जब आपने हायर द कॉस्ट हायर द अपॉर्चुनिटी की प्रिंसिपल को समझा, जब आपने टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की, जब आपने इनोवेशन किया, जब आपने एम्प्लॉयमेंट दिया, तब सरकार को मजबूर होकर आप पे भरोसा करना पड़ा। आपने जो क्रेडिबिलिटी बनाई, तो उस क्रेडिबिलिटी से उन्होंने बना दिया CGTMSE। वो आपकी क्रेडिट की देन है कि आज 10 करोड़ तक का लोन विदाउट किसी गारंटी मिल रहा है। आपने जब प्रोडक्शन इतना कर दिया कि हमारे देश का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होने लगा, लोग ये पूछते थे कि व्हाट विल इंडिया बिल्ड, अब लोग पूछते हैं कि व्हाट वी कैन बाय फ्रॉम इंडिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब आपने किया, तब इंडिया ने भारत ने बना दिया, PLI ले आई सरकार आपके लिए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। और जब रोजगार में आपकी हिस्सेदारी तकरीबन 50% हो गई, तो सरकार ले आई आपके लिए एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये सारी पावर आपकी है, जिसकी वजह से आज भारत ग्रो कर रहा है, चमक रहा है। ये कॉन्क्लेव हो रहा है, गंगा जमुना सरस्वती के इस जगह पर साहस, सामर्थ्य और सफलता का संगम हो रहा है। इस कॉन्क्लेव में आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं, थैंक यू करता हूं कि आप लोग इस तरह से आकर इसमें उसको सफल बना रहे हैं। मजा आ रही है? एक छोटी बात और बताता हूं एंटरप्रेन्योर की, जो मुझे बहुत पसंद है। एक आप सब ने बचपन में सुनी होगी, नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे सूखी भात। नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे सूखा भात, और उद्यमी न देखे धूप बरसात। उद्यमी न देखे धूप बरसात, धूप बरसात। उद्यमी चलता ही रहता है, जाड़ा गर्मी बरसात, कोई भी मौसम उसको नहीं रोकता।
तब तो इंडिया की ग्रोथ की कहानी लिख रहे हैं, तब तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तब तो हम वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं। इतने में ही कहानी रुकी नहीं। आज जो समय है जहां से मैंने शुरू किया था कि लोकल टू ग्लोबल करना क्या है, जीवन में ग्रोथ, हायर द कॉस्ट हायर द अपॉर्चुनिटी को अगर समझना है, कम्पिटिटिव रहना है, बहुत सिंपल मंत्र है, इसको आज लेके जाइएगा। जैसा कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने किया है, मैं बताऊंगा आपको। लोकल से रीजनल हो जाइए, रीजनल से नेशनल हो जाइए, नेशनल से इंटरनेशनल हो जाइए। तो हायर द कॉस्ट हायर द अपॉर्चुनिटी हायर द प्रोस्पेक्टिव हायर द ग्रोथ इन माइंड, ये हमको आगे ले जाएगा, ये इंडिया को आगे बढ़ाएगा। इसको प्रूव किया हमारे बीच के बीके कनेक्टर ने। 150 देशों से ज़्यादा में काम करते हैं, नैनी में इंडस्ट्री है उनकी। जग्गी सर ने तकरीबन 60 देशों से ज़्यादा में कार्य करते हैं। हमारे टंडन सर के ब्रांड जो देश भर में तमाम सारी जगहों पे बिकते हैं। मेरा खुद का अपना ब्रांड सिक्योरनेट आज देश के 15 से ज़्यादा राज्यों में बेचा जाता है। तो थॉट प्रोसेस क्या है कि हायर द कॉस्ट हायर द अपॉर्चुनिटी है, लोकल से रीजनल होना है, रीजनल से नेशनल होना है और नेशनल से इंटरनेशनल होना है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है। हायर द कॉस्ट हायर द अपॉर्चुनिटी। एआई सबसे पसंदीदा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डरा रहा है। ये बता रहा जॉब ले लेगा, मुश्किल हो जाएगी, और जो मुश्किल करता है वो उद्यमियों के लिए दुनिया में सबसे आसान होता है। निश्चित रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल नॉट रिप्लेस एंटरप्रेन्योर्स, बट इट विल रिप्लेस दोज हु विल नॉट मास्टरिंग द एआई। AI is not going to replace any of the entrepreneurs, बट निश्चित रूप से ये उनको रिप्लेस कर देगा जो AI के मास्टर नहीं बनेंगे। और मेरी भाषा में इसको कहते हैं कि AI को, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, इसको बनाइए अपना इंटेलिजेंट असिस्टेंट। क्या बनाइए? एक साथ बोलिए मेरे साथ, इंटेलिजेंट असिस्टेंट। घंटी बज गई यार, मैंने सोचा मेरे में नहीं बजेगी, चलिए कोई नहीं, मैं एंड पे ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी बातें हो गई हैं। 5 मंत्र प्लीज मेरे साथ अगर आप बोल देंगे तो बहुत मजा आएगी, आपके बिजनेस को बहुत आगे बढ़ा देगा। बैठ के ही बोल दीजिए। आई विल इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, आई विल अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, आई विल इंप्रूव माई क्वालिटी, आई विल बिल्ड अ ब्रांड, आई विल बिल्ड अ ब्रांड। और इन सब में सबसे जरूरी जो बात है कि आई विल बिल्ड द ब्रांड। क्यों ब्रांड बिल्डिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रांड आपकी फैक्ट्री और आपके ऑफिस में नहीं रहता। ब्रांड डजंट लिव इन योर ऑफिस और फैक्ट्री, इट लिव्स इन कस्टमर माइंड। सो क्या करना है हमें? ब्रांड बिल्डिंग पे बहुत काम करना है। आप कितना भी अच्छा काम करते हैं, यदि आपकी ब्रांड बिल्डिंग नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये आपको शपथ लेने की ज़रूरत है कि आई विल इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, आई विल अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, आई विल इम्प्रूव क्वालिटी एंड आई विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, जो कि दुनिया भर में जाना जाए। क्योंकि अब कंपटीशन या वर्चस्व या उपस्थिति केवल नेशनल नहीं रहनी है। तो अब मेरे साथ आखिरी पॉइंट पे आना है, घंटी बज चुकी है। यदि आप लोग खड़े हो जाएं तो एक छोटी सी शपथ ले लें, हमारे आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर देगा। सर प्लीज चलिए। मैं लोकल से रीजनल बनूंगा, मैं रीजनल से नेशनल बनूंगा, मैं नेशनल से इंटरनेशनल बनूंगा, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना असिस्टेंट बनाऊंगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। लेट्स सेलिब्रेट बिजनेस। कांग्रेचुलेशंस यू ऑल। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग।